अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हुसनैन तुफैल और आप देख रहे हैं जी P&M लर्निंग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं जी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमने चौथी टाइप का आज लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। ठीक है जी, लंबाई की पैमाइश का आला। सबसे पहला आला जो हमने लंबाई की पैमाइश का पढ़ा था वो था मीटर रूल। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था मेजरिंग टेप, पैमाइशी फीता जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी, इसी तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, ये जितने भी लेक्चर हमने पढ़े हैं उनमें एक चीज़ आपकी बुक पे कॉमन आ रही है। कौन सी? सबसे पहले हम पढ़ते हैं उनकी डेफिनेशन, किसी भी आले की, जैसे हमने मीटर रूल की डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर हम उसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि ये किस तरह का होता है, यानी कि उसके ऊपर कौन से निशान लगे होते हैं, कौन से स्केल हैं। जैसे कि हमने मीटर रूल के बारे में भी पढ़ा और हमने जो वर्नियर कैलिपर्स था उसके भी हिस्सों के बारे में पढ़ा था कि इसके दो हिस्से होते हैं। ठीक है जी, और इसके ऊपर दो स्केल होते हैं। और तीसरी चीज़ हम उसके लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ते हैं कि इससे कम पैमाइश कितनी की जा सकती है स्क्रू गेज में। और जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर्स वाला, उसमें ये चीज़ कॉमन है कि इसमें हमने सबसे पहले करनी होती है डेफिनेशन इंस्ट्रूमेंट की, स्क्रू गेज की या वर्नियर कैलिपर्स की, दोनों को एक ही तरह से हमने करना है। ठीक है जी, उसके बाद फिर हमने करना होता है जी इनकी कंस्ट्रक्शन कि ये इसकी साख्त किस तरह से है। ठीक है, तो इसके कौन कौन से हिस्से हैं, इसमें स्केल कितने हैं, जैसा कि हमने वर्नियर कैलिपर्स में भी पढ़ा था। इसी तरह से इन दोनों में हमने जो है ना वो पढ़ना होता है जी लास्ट पे लीस्ट काउंट। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है जी, और उसके बाद जो है ना वो कैसे निकाला जाता है। और लास्ट पे हम पढ़ते हैं जी इसके ज़ीरो एरर के बारे में कि पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यही चीज़ें सारी जो है ना वो हम स्क्रू गेज में भी करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे जी स्क्रू गेज की डेफिनेशन, फिर उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन यानी कि उसकी साख्त कैसी है, ये किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, इसके हिस्सों के नाम वगैरह। यहाँ पे एक नई चीज़ आएगी इसमें स्क्रू गेज की पिच के बारे में, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी, ये भी इंशाल्लाह हम कराएंगे। और फिर उसी तरह से तरतीब के हिसाब से लीस्ट काउंट और फिर लास्ट पे ज़ीरो एरर। ठीक है जी, तो मेरे पास एक स्क्रू गेज भी मौजूद है, तो मैं इंशाल्लाह ये आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाता चलूँगा साथ साथ जब मैं इसके हिस्सों के बारे में आपको बताऊँगा। और लेक्चर शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारा फ्यूल है, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे हम इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते जाएंगे। तो करते हैं जी आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट, जो कि है हमारे पास स्क्रू गेज। लंबाई की मेजरमेंट के हम आलात पीछे पढ़ते आ रहे हैं। मीटर रूल में हमने पढ़ा था कि इससे जो कम से कम पैमाइश हम कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है। अगर हमने इससे छोटी पैमाइश करनी है तो फिर हमने यूज़ किया था वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स में हमने पढ़ा कि ये मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की पैमाइश कर सकता है, यानी कि 0.1 मिलीमीटर। सबसे छोटी पैमाइशी इतनी ही कर सकता है। ठीक है, जो कि उसका लीस्ट काउंट था। अब सवाल यह है कि अगर इससे भी छोटी पैमाइश करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे। उसके लिए फिर हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इसे हम बोलते हैं स्क्रू गेज, और इसे दूसरे अल्फाज में माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन करनी है तो आपने उसका काम बताना है कि वो किस लिए यूज़ होता है। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि ये 0.1 मिलीमीटर से छोटी लंबाइयों की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल छोटी छोटी लंबाइयों के लिए। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है कि ये किस लिए यूज़ होता है। तो क्या डेफिनेशन है इसकी कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 0.1 मिलीमीटर से छोटी लंबाइयों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि इसका हिस्सों के जो है ना वो क्या नाम है, इसके पार्ट्स वगैरह का। तो ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड पे बनाया हुआ है। ठीक है जी, और आपको यहाँ पे नज़र आ भी रहा होगा, स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा एक साइड पे छोटा सा। तो हम आते हैं अब इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। ठीक है, इसकी साख्त की तरफ। तो ये व्हाइट बोर्ड पे आपको जो है ना ये स्क्रू गेज बनाया हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसके हिस्सों को हम समझते हैं। तो मैं यहाँ से भी आपको बताता चलता हूँ और साथ साथ जो है ना वो स्क्रीन पे आपको वीडियो भी नज़र आएगी, ताकि आपको जो है ना वो बेटर इसकी समझ आ सके। ठीक है जी, अभी यहाँ पे आपको ये जो है ना ये यू शेप, ये यू की शक्ल का जो है ना वो फ्रेम नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका ये एक हिस्सा है। ठीक है, अब दूसरी साइड पे इसके एक सिरे पर एक ये बटन सा लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं स्टड। ठीक है, तो ये आपको वीडियो पे भी नज़र आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं जी स्टड। ठीक है, इसी तरह अगर हम स्टड के बिल्कुल सामने देखें तो यहाँ पे हमें एक मेटल की रॉड सी नज़र आ रही है, सलाख सी छोटी सी नज़र आ रही है, इसे हम बोलते हैं स्पिंडल। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्पिंडल और स्टड है ना, जब आपस में मिलते हैं तो
ये स्क्रू गेज बिल्कुल नॉर्मल हालत में होता है, ठीक है। अगर हम स्पिंडल की बात करें तो ये यहाँ से यू शेप के मेटल के फ्रेम के अंदर दाखिल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा हो वीडियो में। और उसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक हॉलो सिलेंडर नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, इसे हम बोलते हैं स्लीव, ठीक है जी। अब स्लीव के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक आपको पैमाना नज़र आ रहा है, स्केल नज़र आ रहा है, इस स्केल को हम बोलते हैं मेन स्केल। और यहाँ पे ये जो छोटी सी लाइन आपको नज़र आ रही है इसे हम बोलते हैं इंडेक्स लाइन। अब अगर आप इसके भी ऊपर देखें तो एक हॉल सा चढ़ा हुआ है और उसके ऊपर भी एक स्केल नज़र आ रहा है, ठीक है, इस स्केल को हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल, ठीक है, ये वाला जो आपको गोल सा नज़र आ रहा है। अब आपको इसके स्ट्रक्चर से आइडिया हो गया होगा कि इसे हम सर्कुलर स्केल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गोल जो है ना वो स्केल है एक, ठीक है, राउंड शक्ल का एक स्केल है। अब ये जो पूरा हिस्सा है इसे हम बोलते हैं जी थिम्बल। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ये इसको खोल के दिखाऊं तो आपको नज़र आएगा, यहाँ पे मैं इसको टोटली जो है ना वो खोल कर दे देता हूँ, ठीक है। जब हम इसको घुमाते जाते हैं तो ये आगे पीछे मूव करता है रोटेशन के हिसाब से, ठीक है। तो आपको इसकी वजह जाननी होगी। आपने नट और बोल्ट की जो है ना वो एग्जांपल देखी होगी कि एक बोल्ट के ऊपर जो है ना वो नट को घुमाया जाए तो फिर वो नट जो है ना वो आगे पीछे हरकत करता है, ठीक है जी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको नज़र आता है कि उसमें चूड़ियाँ लगी हुई हैं। तो सेम इसी तरह से ये जो हमारे पास स्पिंडल नज़र आ रहा है, इसका जो अंदरूनी हिस्सा इसके अंदर गया हुआ है, थिम्बल स्लीव के अंदर गया हुआ है ना, उस पर चूड़ियाँ बनी हुई हैं। तो मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ इसको, ठीक है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये खोल के हमने दिखाया, तो इसके ऊपर जो है ना वो आपको चूड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब जो ही एक रोटेशन मुकम्मल होती है तो एक चूड़ी थिम्बल जो है ना ये आगे चला जाता है मेन स्केल के ऊपर हरकत करता हुआ, ठीक है जी। तो जितना दफ़ा हम घुमाते जाएंगे उतनी चूड़ियाँ जो है ना वो आगे। इसकी कंस्ट्रक्शन में आपने कुछ बातें यहाँ पे देखी हैं, ठीक है जी। इसके कुछ हिस्सों के नाम है जी, ठीक है, जिसमें आपको जो है ना वो नज़र आया स्टड, फिर आपको स्पिंडल नज़र आया, ठीक है जी। फिर आपने पढ़ा कि ये जो यू शेप का जो फ्रेम है ये है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे इसके हिस्से नज़र आए, एक थिम्बल है जी, ठीक है जी। फिर स्लीव है, और आपको इसके स्केल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके स्केल जो है ना वो 2 स्केल हैं, ठीक है। तो जो स्लीव के ऊपर स्केल है उसे हम बोलते हैं जी मेन स्केल, ठीक है। और दूसरा जो है ना इसका स्केल है वो है सर्कुलर स्केल, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये सारी बातें आप देख रहे हैं, उर्दू मीडियम में भी सेम इसी तरह से है, तो मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया, ठीक है, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। अब अगली डेफिनेशन जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो स्पिंडल है ये इस स्लीव के अंदर गया हुआ है, ठीक है, और इसमें बनी हुई है चूड़ियाँ, ठीक है। और ये इन चूड़ियों की वजह से जो है ना ये आगे पीछे रोटेट करता है। अब ये कितना आगे पीछे रोटेट करता है? हर चूड़ी जो है ना, 2 चूड़ियों का जो दरमियानी फासला होता है ना वो 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। और इसी 1 मिलीमीटर को हम बोलते हैं स्क्रू गेज की पिच, ठीक है। तो स्क्रू गेज की पिच की डेफिनेशन जो है ना ये बड़ी पूछी जाती है पेपर में बार बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्क्रू गेज की पिच से क्या मुराद है कि ये जो चूड़ियाँ हैं ना स्पिंडल के ऊपर, ठीक है, इनका जो दरमियानी फासला है वो 1 मिलीमीटर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पिच, ठीक है। इसके बाद हम लीस्ट काउंट की तरफ आते हैं कि इसे कम से कम पैमाइश हम कितनी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है इसके लीस्ट काउंट का। तो लीस्ट काउंट के स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट का फार्मूला जो है कि स्क्रू गेज की पिच ठीक है जी ओवर नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल्स, ठीक है जी। तो सर्कुलर स्केल पर जो है ना वो डिवीजन्स होती हैं 100, इस स्केल के ऊपर 100 डिवीजन होते हैं, ठीक है जी। पिच है जी हमारे पास 1 मिलीमीटर, और डिवीजन्स कितनी है जी 100। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर, और यही हमारे पास है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट, ठीक है। और अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो पिछले आर्टिकल में भी मैंने आपको बताया था कि इसको हमें 100 पर करना पड़ेगा, 10 पर डिवाइड करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो आपको ये लीस्ट काउंट मिलीमीटर में भी याद रखना है और सेंटीमीटर में भी याद रखना है, ठीक है जी। तो अभी हमने बहुत सारा जो एक मेन काम था इसका वो हमने कर लिया है। अब लास्ट में हम आते हैं कि इसके अंदर ज़ीरो एरर कब होगा, पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। ये आपके सामने आ चुका है जी स्क्रू गेज, ठीक है जी। तो इसका ज़ीरो एरर जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम इसके
स्पिंडल को, ये जो आपको नज़र आ रहा है स्पिंडल को हमने मिलाना है स्टड के साथ, ठीक है जी। तो हमने इसको स्पिंडल को स्टड के साथ मिलाया और इस तरह से करने से हमें पता चल जाएगा कि अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ चुका है, ठीक है जी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो ज़ीरो है, ये वाला स्केल है, ऑब्वियसली आपको पहले बताया कि ये सर्कुलर स्केल है, और वो जो नीचे आपको नज़र आ रही है लाइन, यहाँ पे ये है इंडेक्स लाइन, ठीक है, यानी कि ये मेन स्केल की लाइन है, ठीक है। अगर ये जो इंडेक्स लाइन है ऐसा करने से बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाती हैं तो फिर इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें ज़ीरो एरर है, ठीक है। तो अब फ़र्ज़ कर लें कि अगर मैं इसको एक दफ़ा बंद करता और यहाँ पे आ जाता, ये ज़ीरो हमारा बिल्कुल इंडेक्स लाइन के सामने आ जाता, तो फिर यहाँ पे ज़ीरो एरर कोई नहीं था होना। और आपको उस फिगर में भी नज़र आ रहा होगा कि ज़ीरो लाइन जो है ना ये बिल्कुल इंडेक्स लाइन के सामने है, सर्कुलर का स्केल का ज़ीरो और इंडेक्स लाइन बिल्कुल एक दूसरे के सामने। तो ये आपको बुक पे फिगर में भी नज़र आ जाएगा कि जब ऐसा हो कि सर्कुलर स्केल का ज़ीरो और इंडेक्स लाइन बिल्कुल एक दूसरे के सामने हो तो फिर इसमें नो ज़ीरो एरर होगा, कोई ज़ीरो एरर मौजूद नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगला काम ये होता है कि ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होगा, जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन दो आपसे पूछे जा सकते हैं कि ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होगा और ज़ीरो एरर नेगेटिव कब होगा। तो ऊपर वाले क्वेश्चन का जवाब यहाँ से आपको मिलेगा, बुक पे भी दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है जी। तो ये स्क्रीन पे आपको इसका आंसर नज़र आ जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे शक्ल की तरफ आप देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है ये इंडेक्स लाइन से पीछे रह गया, उससे नीचे रह गया, उस तक नहीं पहुँच पाता। तो जब ऐसा हो कि ये ना पहुँच पाए तो इस एरर को हम बोलते हैं ज़ीरो, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना ये आपको बुक से अंडरलाइन करवा दिया जाएगा कि अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन तक ना पहुंच पाए तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा। ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, व्हाट विल बी द ज़ीरो एरर, व्हेन विल बी द ज़ीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज नेगेटिव, स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर नेगेटिव कब होगा। तो उसके लिए आपने थर्ड फिगर आपने अपनी बुक पे देखनी है, ठीक है जी। अब आते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर की तरफ। जैसे मैंने स्पिंडल और स्टड को क्लोज़ किया तो यहाँ पे ये जो ज़ीरो है ना ये इंडेक्स लाइन को पार करके आगे चला गया है, ठीक है जी, इसको क्रॉस कर चुका है। तो ऐसी सूरत में ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा, ठीक है जी। और ये शक्ल में आपकी बुक पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ये जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन दो इसमें से पूछे जाते हैं कि स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर नेगेटिव कब होगा और स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होगा। ये था जी आज का आर्टिकल, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ कि हम अभी सिर्फ थ्योरी जो है ना वो कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल वर्क होगा वो एक दफ़ा थोड़ा सा जो है ना वो 3-3 4-4 चैप्टर ख़त्म होने के बाद, क्योंकि अभी पेपर नज़दीक आ रहे हैं तो मेरे स्टूडेंट्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि आप जल्दी से सिलेबस को कवर करें, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह यूँ ही ये थोड़ा बहुत सिलेबस कवर होता तो फिर उसके बाद जो है ना वो आपको ये प्रैक्टिकल भी इन दोनों जो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स है इनका प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। अभी मैं आपको फ़िलहाल उन्हीं चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जो थ्योरी में बोर्ड के पेपर में आपसे फाइनल पेपर में पूछी जाएंगी, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।